पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े और पीस कायम हो, एक स्टेबल पाकिस्तान कायम हो सके, जो हमारे लिए भी फायदेमंद है। स्टेबल पाकिस्तान इज इन फेवर ऑफ इंडिया। लेकिन मैं आपसे याद करूं, हिंदुस्तान में अभी आप बहन हमारी फरमा रही थी, हिंदुस्तान में हर शहरी को यह हक हासिल है किसी भी फैसले की जो गवर्नमेंट ने किया हो या सूबाई हुकूमत ने किया हो, वो सरकार से मांग कर सके कि क्यों आपने किया है और क्या वजूहत है। समान आदमी को मुंबई में घर नहीं खरीदने देते, वो कौन करेगा? समान आदमी का ज्यादा प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा है। तो कितने घर इमरान का क्या है? इमरान भी महेश भट्ट का जो भांजा है उसका भी यही है, उसको भी घर नहीं खरीदने देते। लेकिन मेरे ख्याल में उनकी हो सकता है कि बात गलत है। मतलब हजारों मुसलमान रोज खरीदते हैं, बेचते हैं, हजारों लोग रह रहे हैं वहाँ पे आके, ये गलत बात है। मैं सवाल मेरा नाम दानियाल है और मेरा सवाल ये है कि अपने बचपन से मैं ये सुनता आ रहा हूँ पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस से कि लफ्ज़ पार्टीशन का बहुत इस्तेमाल होता है, और आज भी प्रोग्राम में मिस शायर ने पार्टीशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि 14 अगस्त और 15 अगस्त को 1947 में दो नए मुल्क वजूद में आए, इंडिया और पाकिस्तान। हम 14 और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, पार्टीशन डे नहीं बनाते। और मैं स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करूँगा ब्यूरोक्रेट से, पॉलिटिशियंस से और इवन मिलिट्री सर्कल्स में कि तमाम डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स के अंदर हमेशा लफ्ज़ पार्टीशन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे गलत इंप्रेशन बनता है। तो मैं सवाल करना चाहूँगा कि इस चीज़ को क्लैरिफाई मीडिया के जरिए क्यों नहीं किया जाता? इट वॉज इन पार्टीशन, इट वॉज इन इंडिपेंडेंस डे। इकबाल का शेर सुना है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन ये इकबाल का शेर सुना है कभी? सारे जहाँ, तो हिंदुस्तान एक मुल्क था या नहीं था? हिंदुस्तान का वर्ड हुआ पाकिस्तान है, कहने डिनाई नहीं कर सकते। विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक था एंशिएंट हिस्ट्री मौर्यन एम्पायर। आई बिलीव दैट कि हाँ जी, उस जमाने में काबुल तक की हुकूमत रही, म्यांमार, इंडिया, पाकिस्तान, एवरीथिंग। चलिए उस बच्चे का सवाल, हाउ डू यू से पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स क्या कहते हैं? बेसिकली ये इट इज़ अ टाइम फ्रेम जिसको आप कहते हैं कि आप इंडिपेंडेंस कह लें, आप उसको पार्टीशन कह लें। पार्टीशन में आपका कन्वर्सेशन जो है कि ये बेसिकली कोई चीज़ थी, एक थी जिसको हम लोगों ने दो कर दिया। ठीक, लेट्स टेक मोर क्वेश्चन। ये जो बॉम्बे में आपके किसी होटल का वाकया हुआ था, आपने कहा अजमल कसाब आया पानी के जरिए से और इतना भारी असला लेकर आया, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपकी इतनी सारी बहरी अफवाज सो रही थी, यहाँ बाहर हमारा जो गार्ड बैठता है उसके पास मेटल डिटेक्टर है, तो आपके उस होटल के बाहर किसी के पास मेटल डिटेक्टर नहीं था जो इतने भारी असला को डिटेक्ट कर सकता? ये मैं नहीं कह रहा मैडम, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आपकी हुकूमत ने मान लिया ना कि यहाँ से गए थे वो लोग। वो बंदा गया था असला लेके होटल में गया, होटल में गया था, ये तो आपकी हुकूमत ने मान लिया ना कि साजिश से बनी हुई थी। मैं मानती हूँ आप कहते हैं यहाँ से गए, होटल की कोई सिक्योरिटी, हिंदुस्तानी फौज की कोई सिक्योरिटी, कुछ तो होना था ना। हिंदुस्तानी वजीर दिफा तक ने तो रिजाइन किया। आए दिन हमारे बेचारे ये जो मछेरे हैं इनको पकड़ के वो बंद कर देते हैं। आपके पकड़ते हैं? नहीं, तो मैं कहती हूँ एक्चुअली मैं तो दोनों मुल्कों से कहूंगी कि खुदा के लिए ये मछेरों को छोड़ दें, इनके ऊपर इतना जुल्म क्यों हो रहा है। हम एक पॉइंट भी बट आई वुड अपील टू बोथ कंट्रीज जेल में जाके हिंदुस्तानी मछुआरों का प्रोग्राम किया। मैंने कहा कि भाई इनको बुला लो। वो बच्चे कहते हैं पानी में हमें थोड़ी पता है कि सरहद कहाँ है, हम तो मछली लेने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है। अगर पहली चीज जो करनी है वो रन ऑफ कच्छ के अंदर अभी तक हम लोगों ने सक्रीट की डिमार्केशन नहीं की है और इट इज ऑल रेडी टू बी साइंड। इंडिया उसके ऊपर हैज बिन ड्रैगिंग इट्स फीट। दैट इज वन रीजन। काफी सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो डिस्प्यूट्स होने नहीं चाहिए, अननेसेसरी दे आर बीइंग ड्रैग्ड। वहां पे रिजॉल्व करने की अगर उनके अंदर इस वक्त विल आ जाए, पॉलिटिकल विल, तो वी कैन हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स डन। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने भी कहा एक स्टूडेंट को कि हम रातों रात या एक रात में पाकिस्तान का जो मसला है, मेन मसला पाकिस्तान इंडिया का है, जो कश्मीर इशू है, वो एक रात में हम हल नहीं कर सकते। सर आपकी तरफ से मसला शुरू तो एक ही रात के अंदर हुआ था, तो खत्म क्यों नहीं हो सकता? हमने नंबर 1। नंबर 2 सर क्वेश्चन आपसे ये है मेरा, आपने कहा आपने सर कहा कि जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है वो इंडियन अवाम चाहती है। सर अगर चाहती है तो अभी IPL में फिर ललित मोदी ने जो किया, क्या वो अवाम को रिप्रेजेंट करते हुए नहीं किया? क्या वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव? बिल्कुल नहीं। जवाब तो पहले क्रिकेट में जो कुछ किया
क्रिकेट में जो कुछ किया इंतहाई नतीजे की बात थी, इंतहाई गलत था वो, इंतहाई गलत था। और इसको हिंदुस्तान खुले मेरी आप मुझे बोलेंगे, अब उन्हें जवाब मुझे बोलेंगे। शाहरुख खान ने और आमिर खान ने जिसके इसके फेवर में बोला, आपके ही मुल्क के लोगों ने उसके खिलाफ पुतले जलाए, प्रोटेस्ट किया, लेकिन इंडिया की उस वक्त वो फ्रेंडली आवाम, फ्रेंडली आवाम कहाँ थी? हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने ऑफिशियल रिकॉर्ड कहा, पूरे प्रेस से कहा, मीडिया से कहा कि इट इज ए लॉस टू द कॉज ऑफ क्रिकेट एंड मोस्ट अनफॉर्चुनेट जो कुछ हुआ है। हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर, हिंदुस्तान की हुकूमत का वजीर दाखिला, उसने ये पब्लिकली कहा है, मीडिया को कहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ने किसे कंडेम किया है इसको आके। तो जो कुछ हुआ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कोई। हिंदुस्तान में जमहूरियत है, वहाँ कोई जनरल, कोई फोर्स, कोई डिक्टेटर, कोई पहले डिक्टेट नहीं करता आगे। हमारा क्रिकेट वर्ल्ड बिल्कुल फ्री है, क्रिकेट वर्ल्ड बिल्कुल सुनिए, वो कह रहे हैं जमहूरियत है, अगर चाहते तो आते। अवाम क्यों नहीं आए पाकिस्तान के खिलाड़ियों के फेवर में? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है। अरे अवाम जब आपसे बोला कर रहा हूँ ना, होम मिनिस्टर ने कहा, सारी स्पोर्ट्स एसोसिएशन, सारे अखबारात, सारी अंजुमने, सबने कंडेम किया इस बात को आके, और सबने कहा कि पाकिस्तान को शामिल करना चाहिए। और इंडिया के टॉप क्रिकेटर्स ने किया ना, अपने मुसलमान न कहे, आप इंडिया के टॉप आप चाहते हैं पार्लियामेंट, आप चाहते हैं पार्लियामेंट तभी पास करें इसके लिए। अच्छा चलें, एक मिनट। तो मेरा क्वेश्चन ये सर, आप जैसे इमिग्रेशन की बात कर रहे थे, सम ऑफ माय कजिन इन इंडिया, और वो आई थिंक ही इज 21 years old and still he didn't get immigration. I don't know why. वीजा जी, मैं इमिग्रेशन की बात कर सर, पाकिस्तान के अंदर तो 3 साल में मिल जाती है इमिग्रेशन। हमारी गवर्नमेंट सेक्युलर गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट सेक्युलर गवर्नमेंट है, कोई मजहब उसका नहीं है, किसी मजहब को सपोर्ट नहीं करती, और गवर्नमेंट सेक्युलर ताकतों को मजबूत करने के लिए हर इकदाम करती है। ओके, फाइनली शायद इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में आपको कोई अमन दिखाई दे रहा है इन दिनों में? मेरे ख्याल में अमन सिर्फ उस सूरत में हो सकती है कि कल्चरली और उस हवाले से there are a lot of people who would like to come together. We want to have an interaction. I think that we can learn a lot from Indians culturally, and I think that the Indians can also learn from Pakistan, क्योंकि पाकिस्तान में we have a lot of talent available. एक चीज है, इंडियन फिल्में आए या इंडियन फैशन आए, अब फैशन आजकल तो मिडल ईस्ट का चल रहा है, लॉन्ग मैक्सीज, यहाँ सब मैक्सीज पहने जा रहे हैं, कोई नहीं कह रहा खतरा है, लेकिन हमारे यहाँ जब इंडियन मतलब अगर साड़ी जो कि साउथ एशिया का है, हिंदुस्तान का खाली लिबास नहीं है, श्रीलंका, बांग्लादेश, हर जगह हम एकदम से समझने लगते हैं कल्चरल इन्वेजन होता है हम पे। क्यों हमारे यहाँ ये सोच है? ये सोच भी सिर्फ एक वन साइडेड और जजमेंटल किस्म की सोच है, बिकॉज हमने बहुत किए हैं, मैंने शो